स्टूडेंट, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस, जिस पर मैं डिफरेंट क्लासेस के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के वीडियोस डालता रहता हूं। अभी हम करने वाले हैं क्लास 12 के एलिमेंट्स बुक के 6 चैप्टर, जो कि है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का, हालांकि कंटिन्यूटी से रिलेटेड हम इंट्रोडक्शन और फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आपने अब तक उसका इंट्रोडक्शन और इन क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो मैं उसका जो लिंक है ऊपर आई टैब और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर उनको देख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, फोर्थ क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। 3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और साथ साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लिमिट जो है, जिन बच्चों को नहीं आता, 11th क्लास में नहीं किया है लिमिट, सो उनको भी बिल्कुल बेसिक वे में लिमिट की भी जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जाए। तो देखिए, जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में भी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है और कंटिन्यूटी के लिए फंक्शन क्या है, क्वेश्चन नोट आउट कर लेते हैं। फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3। और ये कब है? जब x की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं हो। लेकिन अगर x की वैल्यू 3 के इक्वल है तो रिजल्ट क्या होगा? 5/3। फंक्शन हमें ऐसा बना कर दिया गया है। ठीक है, अब हमें इसकी जो कंटिन्यूटी है, उसकी कंटिन्यूटी को किस पर चेक करना है? एट x इज इक्वल टू 3 पर। ठीक है, देखिए बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन थर्ड भी था, बस फंक्शन का स्ट्रक्चर अलग था, है ना। सो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम एग्जैक्ट वैल्यू उसकी फाइंड आउट कर लेते हैं, या आप जो लिमिट वाली अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो निकाल लीजिए, किसी को भी पहले निकाल लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ओके, हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए, फंक्शन में जब हम एग्जैक्ट एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू 3 पर तो रिजल्ट उन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है हमें क्या, कि कितना आना चाहिए? 5/3 आना चाहिए। तो ये तो आ गई अपनी एग्जैक्ट वैल्यू, है ना। अब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए हमें किस पर काम करना पड़ेगा? लिमिट पर काम करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ फंक्शन कौन सा यूज होगा? लिमिट के बारे में आपको बताया गया था भाई, एक्स 3 को टेंड कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, दैट मीन्स कि उसकी वैल्यू 3 के काफ़ी क्लोज होगी। वो 2.999 समथिंग भी हो सकती है, 3.0001 भी हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट 3 नहीं हो सकती है। दैट मीन्स कि उस कंडीशन में फंक्शन जो है वो ये यूज होगा, है ना। सो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3। तो इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो अब लिमिट तो ओपन करने का तरीका क्या है कि भाई जहाँ जहाँ x है वहाँ पर उनकी x जिसको टेंड कर रहा है वो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना, यानी कि 3 स्क्वेयर माइनस 3 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वेयर माइनस 2 टाइम ऑफ 3 माइनस 3। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए क्या बन रहा है, 9 माइनस 9, ये दोनों कंबाइन हो गए, एंड देन 9 माइनस 3 इंटू 2 6, माइनस का 6 है और माइनस 3 अगेन माइनस 9, कितना बन गया? 0/0। ये तो फिर से 0/0 फॉर्म आ रही है ना। तो थर्ड क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था कि भाई अगर 0/0 फॉर्म आती है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं। देखिए, आपको थर्ड क्वेश्चन दोबारा से दिखाता हूँ। यहाँ पर भी देखिए आप, 0/0 फॉर्म हमारे पास आ रही थी, तो उस कंडीशन में हमने क्या किया था, दोबारा से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था और पॉलिनोमियल की सिचुएशन में आपको बताया था कि हमें क्या करना होता है, उसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लेकर चलना होता है। ठीक है, तो ऐसा ही काम हम यहाँ करने वाले हैं। हम दोबारा से इसको कंटिन्यू करते हैं। तो फिर से पॉलिनोमियल की सिचुएशन है। देखिए, आगे जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी, हम आगे क्या करने वाले हैं, हम ये वाले स्टेप को सो ही नहीं करेंगे। डायरेक्टली हम ऑब्जर्व कर लेंगे कि क्या ये 0/0 फॉर्म है, यानी कि अपने मन में ही इनकी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके रफली कैलकुलेशन करके देख लिया। अगर 0/0 फॉर्म आ रही है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्यों इतना टाइम जो वेस्ट है वो करें, हम डायरेक्टली अपने इस स्टेप को फॉलो किया करेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की सिचुएशन में आपको बता रखा है कि क्या करना होता है, फैक्टराइज।
तो देखिए फैक्टराइज क्या होगा, -3x प्लस 2x माइनस 6 है ना, और नीचे -3x प्लस x माइनस 3। मिडल टर्म स्प्लिट हमने यहाँ किया है, 9th क्लास की हेल्प ले रहे हैं, 10th क्लास में भी आता रहता है। सो इसको और आगे कंटिन्यू करें। सो फर्स्ट टू टर्म में से क्या को बना रहा है, x माइनस 3, नेक्स्ट टू में से 2 को बना रहा है x माइनस 3, नीचे x कॉमन x माइनस 3, और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो आप 1 कॉमन लेके दिखा सकते हैं, बाकी कोई कंपल्सन नहीं है। सो देखिए x माइनस 3 एंड x प्लस 2, ऊपर तो ये ब्रैकेट बच गई 2, और नीचे x माइनस 3 और x प्लस 1। तो आप नोटिस करेंगे देखिए x माइनस 3 जो है वो कम्प्लीटली कैंसिल हो गया, जिसकी वजह से जीरो बन रहा था। ये देखिए जीरो किसकी वजह से बन रहा होगा, आप इससे भी हिंट लगा सकते हैं, भाई x 3 को टेंड कर रहा है। जस्ट समझने के लिए एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं कि 0 3 के इक्वल है, तो 3 को जब हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो इधर आके क्या बनेगा, x माइनस 3 बनेगा, यानी कि यही x माइनस 3 ही तो क्या रिजल्ट देगा हमें, 0 देगा। तो मेन जो 0/0 फॉर्म बन रही थी वो इस x माइनस 3 की वजह से बन रही थी। तो फैक्टराइजेशन से आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाली जो ब्रैकेट है, फैक्टर फॉर्म है, ये आपकी ख़त्म होनी चाहिए। अगर नहीं ख़त्म हो रही है तो कहीं ना कहीं फिर से हमारे जो 0/0 फॉर्म है बनने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सो आगे के स्टेप करें तो अब हमारे पास, चलो एक बार पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख लेते हैं कि बचा क्या, सॉरी 2x प्लस 1। अब आगे हम इसमें लिमिट ओपन कर रहे हैं, दैट मीन्स कि सब्सटीट्यूशन वाला ही तरीका, क्या 3 प्लस 2 एंड 3 प्लस 1, तो यहाँ क्या आ गया 5/4। जबकि जो एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू आप नोटिस करोगे कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, 5/3 के इक्वल है ना। दैट मीन्स यहाँ पर लिमिट जो निकल रही है फंक्शन की और जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है फंक्शन की, वे दोनों आपस में इक्वल नहीं है। देयरफॉर फंक्शन इज discontinuous at x is equal to 3। सिंपल। ओके, सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 5th। ओके, अब देखिए, अब आगे हमारे पास सिचुएशन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लिमिट और ट्रिग्नोमेट्री की एक प्रॉपर्टी है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए क्या है वो प्रॉपर्टी, कि अगर x यहाँ पर एक एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, कैसे देखते हैं, देखिए मान लीजिए साइन x है, दैट मीन्स कि x एंगल हुआ है ना, और वही एंगल अगर उसको डिवाइड करे और वही एंगल 0 को टेंड करे, अप्रोच करे, दैट मीन्स कि लिमिट ऐसे लगी हुई है कि जो x एंगल है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अब या तो उसके लेफ्ट से या राइट से, डजेंट मैटर। तो इस कंडीशन में उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। बिल्कुल सेम सिचुएशन टेंजेंट के लिए भी होती है। कॉस के लिए मत कर देना इसको, कॉस के लिए नहीं होती है, ये साइन और टेंजेंट के लिए ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो 3 चीजें आपको क्या ध्यान रखनी है भाई, साइन का जो एंगल है वो फर्स्ट सेकंड वही एंगल डिवाइड करे एंड देन वही एंगल 0 को टेंड करे। ओके, दैट मीन्स कि मान लीजिए अगर हमारे पास साइन के साथ 2x है तो नीचे भी 2x ही होना चाहिए और इधर भी 2x ही होना चाहिए, तब जाकर ओवरऑल जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ओके, सो अब अपना ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन क्या है, फंक्शन हमें गिवन है sin 2x डिवाइडेड बाय sin 3x, ये कब, जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो, और 2 हमें कब लेकर चलना है, जब x की वैल्यू 0 के इक्वल हो। ओके, सो अब हमें इसकी जो कंटिन्यूटी है वो कंटिन्यूटी किस पर चेक करनी है, कंटिन्यूटी हमें यहाँ पर
0 पर ही चेक करनी है। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लें। 0 पर एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही है, ये देखिए ये रही 2। ओके, सो अब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए फंक्शन हमें ये लेके चलना होगा, है ना। सो इसमें अभी देखिए जो ऊपर प्रॉपर्टी बताई थी वो एक साइन के लिए थी, है ना। तो अब हमें यहाँ पर थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी होगी। हम क्या करते हैं, क्या हम इनको ऐसा लिख सकते हैं, है तो sin 3x अभी भी डिनोमिनेटर में ही, है ना। क्यों लिखा हमने ऐसा, ताकि ऊपर जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी भाई, इनको जितने एंगल्स की ज़रूरत है उतने एंगल्स इनको प्रोवाइड करवाए जाएं, है ना। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ साइन के साथ कितना एंगल है, 2x है, तो इसको हमने 2x से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो अगर हमें किसी फंक्शन के आंसर पर इफेक्ट नहीं डालना है तो अपनी तरफ से हम जो भी काम करते हैं हमें उसका उल्टा काम भी करना होता है, उसका बिल्कुल इन्वर्स काम, है ना। तो हमने 2x से डिवाइड किया है तो हम वापस से 2x से क्या कर दें, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं पूरे के पूरे फंक्शन को, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पर भी, ठीक है। साइन 3x को किससे डिवाइड करने की ज़रूरत है, 3x से। तो हमने यहाँ पर 3x से मल्टीप्लाई भी कर दिया। देखिए इन दोनों का लेवल इनवर्स है ना, एक दूसरे को अपोजिट है। सो ये अरेंजमेंट हो गई। आई होप ये अरेंजमेंट समझ आ गई होगी। अब देखिए ये जो लिमिट है वो क्या एक्सप्लेन कर रही है कि भाई x जो है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। दैट मीन्स कि ये जो लिमिट है वो लिमिट एक इन्फॉर्मर है, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है, और इन्फॉर्मर जो है वो कहीं पर भी शिफ्ट किया जा सकता है, कितनी बार भी शिफ्ट किया जा सकता है। सो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए हम एक्चुअली करने क्या वाले हैं, लिमिट साइन 2x अपॉन 2x के साथ अलग सेपरेट करने वाले हैं और यहाँ भी सेपरेट करने वाले हैं। ओके, समझ आ गया। अब x तो यहाँ भी है तो हमें लिमिट इनके साथ भी एक्सप्लेन करना चाहिए, लेकिन आप नोटिस करोगे दोनों के साथ जो x है बिल्कुल सेम लेवल का, सेम डिग्री थी, तो आपस में तो कैंसिल हो गए। दैट मीन्स कि यहाँ क्या बचा, सिर्फ 2/3। तो क्या हमें अलग से कुछ लिमिट इनके साथ सेपरेट करने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि इनके साथ x नहीं है और लिमिट किस पे काम कर रही है, x पर काम कर रही है। ओके, सो अभी देखिए अब आपको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली क्या बताया था भाई, साइन का जितना एंगल है वही डिवाइड करे तो वही 0 को टेंड भी करे। लेकिन क्या यहाँ पर 2x 0 को टेंड कर रहा है, नहीं। तो हमें ये चीज़ यहाँ पर शो करनी पड़ेगी कि भाई यहाँ जो x है इस x को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब आप कहेंगे कि भाई x 0 को टेंड कर रहा था तो 2x कैसे कर सकता है। भाई एक चीज़ सिंपल सी आप ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कोई क्वांटिटी है जो 0 की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। अगर आप उस क्वांटिटी को, मान लीजिए वो क्वांटिटी क्या थी, x थी, अगर आप उस क्वांटिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे दैट मीन्स कि वो तो दुगनी स्पीड से उसकी तरफ बढ़ने लग जाएगा। यानी कि x जो कि 0 की तरफ अप्रोच कर रहा था तो 2x भी 0 की तरफ ही अप्रोच करेगा, बल्कि दुगनी स्पीड से अप्रोच करने लग जाएगा, है ना। और ज़्यादा स्पीड से वो उसकी तेज़ी से 0 की तरफ बढ़ने लग जाएगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेन है कि 2x भी 0 को ही अप्रोच करेगा। ओके, इन द सेम वे हम यहाँ पर भी क्या चाहते हैं, 3, क्योंकि साइन के साथ 3x एंगल है, 3x से ही डिवाइड होना चाहिए और 3x ही 0 को क्या करना चाहिए, टेंड करना चाहिए। तो हमने सारी अरेंजमेंट कर दी है। अब हम क्या करें, उस प्रॉपर्टी की हेल्प लें। तो इसके रिप्लेसमेंट में 1 आ गया और इसके रिप्लेसमेंट में भी हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, और मल्टीपल में हमारे पास क्या बच रहा है, 2/3। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया, ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास आ गया 2/3। तो एक काम करते हैं, रिजल्ट यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ पर 1 क्यों आया वो प्रॉपर्टी आप मेंशन कर दीजिए भाई, साइन लिमिट के थ्रू, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो जब भी आप कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, कोई आइडेंटिटी कुछ भी यूज़ करें तो उस कंडीशन में उसको मेंशन ज़रूर करें। अब आप ये नोटिस कीजिए
एग्जैक्ट वैल्यू तो थी अपनी 2 और अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ रही है 2/3। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो एग्जैक्ट वैल्यू है और जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर फंक्शन इज discontinuous at x is equal to 0। क्लियर? ओके। सो जो भी कुछ आपको समझ आता रहता है या कुछ टॉपिक नहीं समझ में आता है तो कमेंट प्लीज़ ज़रूर करें, हर चीज़ के लिए कमेंट करें, कुछ अच्छा या बुरा जो भी है, कुछ बुरा है तो उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन, सिक्स के अब 4 पार्ट हैं, चारों ही ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड हैं, हर एक में एक अलग सिचुएशन जो है वो यूज हो रही है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सिक्स्थ फर्स्ट देखिए फंक्शन क्या है। बट 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होती रहती है, तो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री तो आपको ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है, सो बिना 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के वो कहते हैं ना कि भाई पत्ता भी नहीं हिलता, वैसा ही काम है। 12th क्लास में गिनती के 2-3 चैप्टर ही होंगे जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाकी ऑलमोस्ट हर चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत रहती ही है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर वैसे एक बात है, फिलहाल मैंने इसमें ये नहीं देखा कि किस पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, लेकिन एक डायरेक्ट सा हिंट है क्या, फंक्शन का बंटवारा जिस वैल्यू पर हो रखा हो, है ना। फंक्शन के देखो 2 टुकड़े हो रखे हैं, एक ये और एक ये, 2 जगह बंटवारा हो गया। किसकी वजह से हो रहा है, इस जीरो की वजह से हो रहा है। दैट मीन्स कि जो कंटिन्यूटी है वो जीरो पर ही वो चेक करने के लिए बोलेंगे या प्रूव करने के लिए बोलेंगे। तो देखिए ये आ गई ना इधर। ठीक है, सो एग्जैक्ट वैल्यू आप फटाफट देख के खुद ही बता सकते हैं कि 8 आएगी। लिमिट अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो अब लेकर चलते हैं 1 माइनस कोस 4x एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर। अब देखिए आप वैसे 0/0 फॉर्म बनेगी, डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। कोस इसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 इंटू 4 0, और कोस 0 डिग्री पर कितना देता है रिजल्ट 1 देता है, यानी कि ये इसका क्या आ गया 1। सो 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर जो है वो क्या बन रहा है 0, और नीचे भी 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। डायरेक्टली हमने इसको ट्राई करके देख लिया। आप करके दिखाना चाहें करके दिखा सकते हैं, ना ही करके दिखाना चाहते तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर अब ट्रिग्नोमेट्री की एक डबल एंगल प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं कोस से रिलेटेड। कोस की एक डबल एंगल प्रॉपर्टी होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर हाफ एंगल। मैं हमेशा ऐसे एंगल के थ्रू बोलता हूँ, जैसे यहाँ पे कितना एंगल था 2 था, 2 थीटा, तो उसका हाफ एंगल हो गया, देखिए इधर है ना। सो ये वाली जो प्रॉपर्टी है उसके थ्रू अगर आप यहाँ से साइन की वैल्यू निकालते हैं तो देखिए हम पहले इसको इधर शिफ्ट करें, तो इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वेयर थीटा, तो कोस 2 थीटा को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा जो कि माइनस में हो जाएगा। फिर साइन स्क्वेयर थीटा या इसको इतना ही छोड़ते हैं, बेसिकली हमें इसकी ज़रूरत है। अभी देखिए 1 माइनस कोस, और ये देखिए 1 माइनस कोस, एंगल पर मत जाइए, तो यहाँ जितना एंगल है यहाँ क्या आ जाएगा उसका हाफ एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वेयर स्क्वेयर हाफ एंगल। तो देखिए 4x था तो यहाँ कितना बन गया 2x बन गया, x स्क्वेयर एज इट इज। ठीक है, अब आगे का जो काम है बड़े ध्यान से समझना उस चीज़ को। ये 2 जो है हम इस लिमिट के बाहर लिख लेते हैं। देखिए लिमिट आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक जस्ट इन्फॉर्मर है, किस पे काम करेगा सिर्फ x पे काम कर रहा है फिलहाल के लिए। जो भी वेरिएबल दे रखा हो उसके अकॉर्डिंगली आपको देखना है। ओके, सो अब ये देखिए दोनों की ही पावर क्या है सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो इन दोनों की पावर को कॉमन ले ले, क्या बच गया ऐसा ही। अब हम जो प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं साइन से रिलेटेड, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि भाई साइन का जितना एंगल है
वही एंगल डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर में x तो है ऑलरेडी, लेकिन x के मल्टीपल में यहाँ जो 2 है वो 2 नहीं है, तो हमें इसको 2 प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो अब थोड़ा ध्यान रखना कि 2 आपने यहाँ डिवाइड किया है तो उसको मल्टीप्लाई बाहर मत कर देना। क्यों? क्योंकि ये अभी स्क्वायर की प्रोटेक्शन में अंदर है ना, तो 2 एक्स्ट्रा जो मल्टीप्लाई कर रहे हो वो भी अंदर ही करना। ओके, अब हल्की सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। क्या? लिमिट को ले जाते हैं अंदर। अंदर कहाँ? ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब ये जो 2 है इसका कोई काम नहीं रहा, इसको ब्रैकेट से बाहर लेके आए तो स्क्वायर से इसका पहले सामना होगा, है ना, तो यानी कि 2 का स्क्वायर होगा तो कितना बन जाएगा? ये 4 बन जाएगा। तो लिमिट थोड़ी देर पहले बताई थी, कहीं भी अंदर बाहर हो सकती है ना, किसी से मल्टीप्लाई में सेपरेट हो सकती है, प्लस माइनस में सेपरेट हो सकती है, अलजेब्रा से रिलेटेड। ओके, सो वही आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली अब साइन का एंगल कितना है? 2x है, 2x डिवाइड भी कर रहा है तो 2x ही यहाँ पर tan भी करना चाहिए। ओके, सो अब ये देखिए अंदर क्या लग गई? प्रॉपर्टी लग गई, और बाहर मल्टीपल में है, यहाँ हम वो आइडेंटिटी लिख देंगे भाई, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है ना। सो 2 इंटू 4 कितना हो गया? 8 हो गया। तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही है? एग्जैक्ट वैल्यू भी देखिए, नोटिस कीजिए, वो भी 8 ही आ रही है, और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो भी 8 आ रही है। तो आप यही चीज़ यहाँ पर मेंशन कीजिए कि भाई देखिए जो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है और जो एग्जैक्ट वैल्यू है दोनों ही क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। किसके? 8 के इक्वल। देयरफॉर द फंक्शन एफ एक्स क्या है? इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, क्लियर? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए, आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट यही है। आई थिंक इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ सकता हूँ। डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, देखिए जब आप लिमिट लेकर चलेंगे इस पर तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? 1। साइन का जो एंगल है वही डिवाइड कर रहा है, वही 0 को टेंड भी करेगा, क्योंकि हमें 0 पर ही कंटिन्यूटी चेक करनी है। यहाँ से भी हम देख सकते हैं, है ना। तो अब ओ शिट, सॉरी, देखिए यहाँ पर अब हल्का सा चेंज है, इस चीज़ पे गौर ही नहीं किया गया था। चलिए इसको बताते हैं क्या है ये पूरा क्वेश्चन, नोट आउट करते हैं। देखिए 6th का सेकंड पार्ट, फंक्शन साइन एक्स अपॉन एक्स। देखिए अब तक जो काम करते आ रहे थे वो या तो नॉट इक्वल और इक्वलिटी पर था, लेकिन अब लेस देन और ग्रेटर देन पर बेस्ड हमें कुछ कंडीशन दी गई है। तो देखिए x की वैल्यू अगर 0 के इक्वल है, ये देखिए ये 0 के इक्वल है, तो भी हमें ये फंक्शन यूज करना है। x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो भी हमें यही फंक्शन यूज करना है। 0 से बड़े का मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव वैल्यूज, पॉजिटिव हमेशा कहाँ होती है? राइट हैंड साइड। नंबर लाइन के अकॉर्डिंगली देखें तो वैल्यूज राइट हैंड साइड में होंगी, है ना। और अगर x की वैल्यू नेगेटिव हो, 0 से छोटे का मतलब नेगेटिव हो गया, तो हमें ये वाला फंक्शन यूज करना है। तो जब भी आपके पास लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू ये साइन आ जाते हैं फंक्शन में, तो अब आप लिमिट डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। अब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जो प्रोसेस है वो यूज़ करनी होगी। तो अब जो ये प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ इसको बड़े ध्यान से समझिएगा कि कैसे हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट पर काम करना होता है। ओके, सो आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दीजिए फटाफट। एग्जैक्ट वैल्यू भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें फंक्शन ये यूज़ करना है, तो जहाँ x है उसकी जगह क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ रही है? 1 आ रही है। अब मान लीजिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, मैं राइट हैंड लिमिट भी साथ लेकर चलता हूँ ताकि दोनों में कंपैरिजन के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आए कि दोनों में रिलेशन क्या है, कैसे उनको रिप्रेजेंट करना है और कौन सा फंक्शन हमें यूज़ करना है वो देखते हैं। देखिए लिमिट दोनों में ही सेम है, कोई लिखने का चेंजेस नहीं है। x टेंस टू, इस पर भी कोई फ़र्क नहीं है, 0 पर ही हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, डिफरेंस अब आना स्टार्ट होगा। देखिए नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, जो समझने के लिए, करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तो
जीरो के जो लेफ्ट में वैल्यूज होती हैं वो जीरो से कैसी होती हैं, छोटी या बड़ी? छोटी होती है, ऑब्वियस सी बात है ना। तो छोटे होने के लिए हम उन वैल्यूज़ को क्या ऐसे दिखा सकते हैं कि जीरो में से अगर हम कुछ सब्ट्रैक्ट करें तो ऑब्वियस सी बात है जीरो से छोटी वैल्यू आएंगी। किसी में से कुछ भी घटाओगे तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट उस वैल्यू से तो छोटा ही आएगा, है ना। और जीरो के राइट हैंड साइड में कैसी वैल्यूज होती हैं, बड़ी वैल्यूज होती हैं, है ना। और बड़ी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ ऐड करना होता है। यानी कि अगर हम जीरो में कुछ ऐड कर दें, कुछ भी माइनर सी क्वांटिटी 0.00001 भी आप ऐड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है जीरो से तो बड़ा ही रिजल्ट आएगा, है ना। तो अब देखिए रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको क्या दिखाना है, यहाँ पे जीरो के साथ माइनस, और राइट हैंड लिमिट में आपको यहाँ क्या दिखाना है, प्लस शो करना है। डिफरेंस आना स्टार्ट हो गया, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, तो लेफ्ट में माइनस क्यों लगाया और राइट में प्लस क्यों लगाया, आई होप इसका जो मीनिंग है वो आपको यहाँ से इसके थ्रू समझ आ गया होगा, है ना। अब बात आ गई फंक्शन की। भाई यहाँ फंक्शन लिखा जाता है, फंक्शन कौन सा लिखा जाएगा, तो लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग ही सोचना है। भाई लेफ्ट हैंड में जीरो से छोटी वैल्यू आती है, जीरो से बड़ी वैल्यू आती है, ऑब्वियस सी बात है छोटी वैल्यू आती है ना। तो छोटे पोर्शन को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना। एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो से छोटी यहाँ नजर आ रही है, दैट मीन्स कि फंक्शन ये वाला यूज होगा, कहाँ, लेफ्ट हैंड में। और राइट हैंड का क्या मतलब होता है, तो जीरो से बड़ी वैल्यू, तो जीरो से बड़ी वैल्यू कहाँ है, जीरो से बड़ी वैल्यू तो यहाँ है। तो यहाँ है तो फंक्शन कौन सा यूज होगा, एक्स प्लस वन यूज होगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब आगे का जो काम है, अब आगे की जो प्रोसेस है उसमें हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करना अब स्टार्ट नहीं कर सकते, हमें एक न्यू वेरिएबल जो है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा लिमिट में, ठीक है। तो कैसे करें, देखिए लिमिट न्यू वेरिएबल को नॉर्मली हम एच से डिनोट कर देते हैं, किसी से भी डिनोट किया जा सकता है, ऐसे कोई कंपल्सन नहीं है, बस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली या एलिमेंट्स बुक के अकॉर्डिंगली, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए दोनों में ही h टेंस टू 0, अब इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। डिफरेंस कहाँ आएगा, देखिए इनका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को हम एज इट इज लेकर चल रहे हैं, लेकिन कहाँ तक, जहाँ पर वैल्यू सॉरी वेरिएबल नहीं है। तो मैंने देखिए जो बिना वेरिएबल वाला पार्ट था वो एज इट इज नोट आउट कर लिया, इधर भी और इधर भी। सारा खेल अब उस वेरिएबल में चेंजेस पर ही आएगा, ठीक है। तो जब भी आप न्यू वेरिएबल में चेंज करें तो न्यू वेरिएबल तो हमेशा हमेशा क्या होगा, जीरो को ही टेंड करेगा। यहाँ अगर 2 आता है तो भी ये जीरो को टेंड करेगा, यहाँ 10 बन जाता है तो भी ये जीरो को ही टेंड करेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत होना, यहाँ जीरो था तो ही जीरो आया है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जो वेरिएबल है x, उसकी जगह क्या आएगा, तो उसकी जगह मेन, अब यहाँ समझने वाली बात है। देखिए यहाँ इस चीज़ को देखिए, क्या है, जीरो माइनस है, ठीक है। तो यहाँ भी आप क्या लिखोगे, जीरो माइनस, ओके। यहाँ क्या है, जीरो प्लस है, तो यहाँ क्या लिखोगे, जीरो प्लस, ठीक है। जहाँ जहाँ वेरिएबल था उसकी जगह आपको लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंगली काम करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट में जीरो माइनस है तो आप जीरो माइनस लेके चल रहे हो, देखो, ठीक है। यहाँ राइट हैंड साइड में जीरो प्लस था तो आप जीरो प्लस लेके चल रहे हो। अब इनमें प्लस और माइनस में क्या होगा, प्लस और माइनस में ये न्यू वेरिएबल h होगा, तो देखिए ये h, ये h, ठीक है। यहाँ भी ये h आ गया, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर 2 होता, x टेंस टू 2 माइनस, तो ये तो सेम था, लेकिन यहाँ क्या आता, यहाँ हमारे पास देखो सिचुएशन कैसी बन जाती, यहाँ बन जाती 2 माइनस एच और नीचे भी 2 माइनस एच, क्लियर। यहाँ अगर 10 होता तो यहाँ 10 माइनस एच और 10 माइनस एच ऊपर और नीचे, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। यानी कि मेन काम क्या करना है, ये माइनस और जो प्लस का जो साइन है ना वो ख़त्म करने हैं। देखिए अब जो नया वेरिएबल में जो लिमिट बनी
उनके साथ ये प्लस माइनस के साइन हमने नहीं लगाए हैं। क्लियर है? अब यो समझिए हम अपनी पुरानी लिमिट की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं, हल्का फुल्का इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए क्या बन गया, साइन माइनस एच डिवाइडेड बाई माइनस एच, और यहाँ पर इसको लिटिल बिट 0 प्लस एच प्लस 1 एच प्लस 1 बन जाएगा, है ना। अब हम एक चीज़ नोटिस करें, देखिए साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल डिवाइड भी कर रहा है। अब वही एंगल 0 को टेंड कर जाए तो ये वो क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा 1 बन जाएगा, लेकिन वो 0 को टेंड तो नहीं कर रहा। तो हम करवा तो सकते हैं, जैसे हम 2 या 3 मल्टीप्लाई करवा रहे थे उसी तरह से इसको -1 से भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। मान लीजिए 0 इधर है, कोई वैल्यू इसको राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रही है, यानी कि 0 की तरफ बढ़ रही है। 2 थी, फिर 1 हुई, फिर 1.5 हुई, फिर 0.3, 0.2, 0.1, ऐसे अगर उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसको राइट साइड से अप्रोच करने की बजाय क्या करने लग जाएगा, लेफ्ट साइड से। आपको उल्टा नजर आ रहा होगा क्योंकि मैं अपना लेफ्ट राइट जो है वो यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इधर से अप्रोच करने लग जाएगी, लेकिन मेन क्या है, 0 को ही अप्रोच करेगी, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, माइनस लगा दिए, देखिए तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ओके। और यहाँ पर लिमिट सब्सटीट्यूट करते हैं तो 0 प्लस 1, यहाँ भी क्या आ गया, 1 आ गया, ओके। सो अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, देखिए कि एग्जैक्ट वैल्यू है वो भी 1 है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी 1 है, जो राइट हैंड लिमिट है वो भी 1 है। तो यही चीज़ अब आप यहाँ पर शो कर दीजिए, हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड एग्जैक्ट वैल्यू किस पर निकाल रहे हैं, 0 पर निकाल रहे हैं। ऑल आर इक्वल, किसके इक्वल है वो भी आप लिख दीजिए, बेटर है ना। देयरफॉर जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस किस पर, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है, ठीक है। क्वेश्चंस समझने लग जाएं तो काफ़ी डिटेल में हमारे पास वीडियो एक्चुअली काफ़ी लंबी हो जाती है। तो आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें, और आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, थैंक यू। देखिए आगे के क्वेश्चंस और करें, एक्चुअली हाफ आवर की वीडियो जो है वो ऑलरेडी बन चुकी है। तो ऐसा करते हैं, इसके जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो भी फटाफट कंप्लीट कर ही लेते हैं, एटलीस्ट 6 जो क्वेश्चन है वो तो पूरा हो ही जाए। तो थर्ड पार्ट है वो देखते हैं क्या है, x कोस 1/x, लेकिन कब, जब x की वैल्यू नॉन जीरो। अब देखिए यहाँ पर नॉन जीरो आ गई सिंपल सी, तो आपको अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेफ्ट और राइट पर काम कब करना है, जब हमें इनइक्वलिटीज़ दे रखी हो या जब हमें मॉडुलस पर काम करना हो। इसका जो फोर्थ पार्ट आएगा ना अभी वही, उस पर भी हम लेफ्ट और राइट पे काम करेंगे। तो फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। जो अब रिपीटेडली सेम टाइप के क्वेश्चंस आते जाते हैं उन पे ज़्यादा टाइम आई थिंक हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो देखिए अब लिमिट अप्लाई कर रहे हैं सिंपल सी, यहाँ तो आ गया 0 और ये कोस और मल्टीपल में यहाँ क्या बन गया 1/0। अब देखिए 1/0 क्या होगा, 1/0 वैसे तो हम क्या कहते हैं नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन 1/0 का क्या मतलब है कि भाई 0 को डिवीजन के अकॉर्डिंगली अगर इसको समझें तो 0 को कितनी बार आपस में जोड़ें कि रिजल्ट क्या बन जाए, 1 बन जाए। क्या कोई काउंटिंग है कि 0 को हमें 10 बार, 1000 बार, लाख बार, कितने हजार करोड़ बार या कुछ इतनी बार ऐड करना चाहिए कि रिजल्ट हमारे पास 1 आ जाए। यानी कि एक अनगिनत क्वांटिटी आ गई, हमें नहीं पता कि क्या इसका रिजल्ट आएगा क्या नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे कॉस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि ये जो पोर्शन है अब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब कोस किसी भी एंगल पर क्या क्या रिजल्ट दे सकता है, तो हम नोटिस करेंगे कि कोस का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट या कोस की जो लिमिट हम बोलते हैं वो क्या होती है, -1 से +1 के बीच की होती है ना। तो इसको हम ऐसा कर देते हैं, मल्टीपल में तो है ये, इंटरवल में लिख देते हैं -1 से 1। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, भाई ये एंगल हमें नहीं पता कैसा भी है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि जो रिजल्ट है वो रिजल्ट इनमें से कुछ ना कुछ होगा। तो जब आप इस रिजल्ट को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आना है, ओवरऑल रिजल्ट तो 0 आना है। 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट तो 0 ही आएगा ना।
तो एग्जैक्ट वैल्यू भी यही है और अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी वही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों क्या हो गए, कंटिन्यूस हो गए, है ना। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट एफ एक्स। अब देखिए यहाँ चेंजेस आ गए, इस बार हमें मॉडुलस गिवन है। मॉडुलस का क्या काम होता है, कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए ये आ गया फंक्शन, ओके, हमें कंटिन्यूटी उसी पर 0 पर ही चेक करनी है। तो देखिए जब भी मॉडुलस आ जाए तो उस कंडीशन में भी हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पर ही काम करना चाहिए। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले जो मॉडुलस वाला जो फंक्शन है उस क्वेश्चन को ही पहले थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए अपने अकॉर्डिंगली। उस कंडीशन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पर काम करना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। कैसे, ये देखिए x की वैल्यू जब 0 है तब तो यहाँ उन्होंने बोल ही रखा है कि आपको 1 लेके चलना है, ठीक है। अब x की वैल्यू 0 से बड़ी भी हो सकती है और x की वैल्यू 0 से छोटी भी हो सकती है। इन दोनों का ही मतलब क्या है, इन दोनों का ही मतलब क्या है भाई, ये 0 के इक्वल नहीं है, या तो 0 से बड़ा या 0 से छोटा का मतलब क्या, 0 नहीं है, सीधी सी बात है ना। तो अब 0 से अगर कोई बड़ी वैल्यू है तो अब यहाँ देखिए साइन का अगर कोई एंगल पॉजिटिव है, 0 से बड़ी का मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एंगल में साइन भी कैसा रिजल्ट दे रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। तो मॉडुलस उस कंडीशन में क्या कर देगा, हमारे पास पॉजिटिव का मॉडुलस क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो इस सिचुएशन में आप यहाँ पर मॉडुलस हटा सकते हैं और आपके पास फंक्शन जो है सिंपल सा ऐसा तैयार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम x की वैल्यू नेगेटिव लेके चल रहे हैं तो उस कंडीशन में अभी देखिए, मान लीजिए ये भी साइन की एक प्रॉपर्टी है भाई, नेगेटिव एंगल है x साइन का, ठीक है। तो उस कंडीशन में साइन जो है उस नेगेटिव साइन को बाहर डाल सकता है और बाहर आ जाएगा। तो अब यहाँ इस पूरे का मॉडुलस था, तो उस कंडीशन में अब मॉडुलस काम कैसे करता है, अब आपको मॉडुलस को समझने की जरूरत है। मॉडुलस कैसे काम करता है, मॉडुलस का काम तो हमें पता है कि भाई वो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, -2 है, ठीक है। तो ये इसको पॉजिटिव बनाता कैसे है, इसको डायरेक्टली 2 नहीं करता, वो डायरेक्टली 2 तो हमने रटा हुआ है भाई, माइनस हटा दो खत्म, 2 आ गया। लेकिन वो 2 आया कैसे, वो मॉडुलस अगर ये देखता है कि अंदर वाली क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो वो उसको एक और माइनस से मल्टीप्लाई कर देता है, तो उससे क्या बन जाएगा, वो माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएंगे। तो मॉडुलस इस तरह से काम करता है, ठीक है। तो ये यही कहना चाह रहा है कि अगर x नेगेटिव यानी कि एंगल जो है वो एंगल अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव की वजह से साइन से बाहर आ जाएगा वो माइनस का साइन, और मॉडुलस क्या करेगा, अब इसको एक और माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा, है ना। तो अब हमारे पास देखिए लेफ्ट राइट और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए जो फंक्शन है वो तैयार हो चुका है। अब हम बड़े आराम से एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं जो कि 1 है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें फटाफट, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 नेगेटिव और फंक्शन कौन सा आएगा जो 0 से छोटे के लिए, यानी कि ये वाला आएगा। तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है, माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। अब इसको न्यू वेरिएबल में इंट्रोड्यूस करें, h टेंस टू 0, इस माइनस को बाहर लिख लें, ये वाला माइनस तो आ ही सकता है जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में 2 को आगे शिफ्ट किया था, है ना। तो साइन, तो जो वेरिएबल्स है वो वेरिएबल किस में बदल जाएंगे, यहाँ देखिए 0 माइनस है तो 0 माइनस एच, और यहाँ भी 0 माइनस एच। तो ये क्या आ गया, लिमिट साइन ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच। तो इधर भी माइनस लगा दें लिमिट के साथ, तो ये ओवरऑल अब अपने पास इतना इतना हिस्सा जो है वो क्या रिजल्ट दे रहा है, 1। तो माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो -1 बन गया। लेकिन अब एक चीज नोटिस कीजिए भाई, जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो तो थी 1 और जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई वो क्या है, -1। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं। तो क्या हमें राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा था प्रैक्टिस के लिए, साइन एक्स अपॉन एक्स था, तो आप खुद ही वैसे देख सकते हैं इसका रिजल्ट क्या आना है, इसका 1 आना है ना। तो अगर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है तो आप आगे करके ही मत दिखाइए, जरूरत ही नहीं है, आप शो कर दीजिए भाई एग्जैक्ट वैल्यू
और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो देखिए वो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो यानी कि जो फंक्शन है वो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस है। किस पर? जो भी हमें पॉइंट दे रखा है उस पर, है ना। तो इसी के साथ देखिए अपने 6 क्वेश्चन हो गए। कोई बात नहीं, धीरे धीरे, काफ़ी लंबी एक्सरसाइजेज है, टाइम लगेगा लेकिन छोड़ेंगे नहीं, कोशिश करते रहेंगे। ओके, सो आज की इस वीडियो में इतना ही कर लेते हैं। आगे फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप फैमिलियर होते जाएंगे लिमिट से। ओके, सो आई होप आपको इस वीडियो में जितना भी मटेरियल समझाया गया है वो समझ आया होगा। समझ आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। कमेंट करना भी हमारे लिए काफ़ी ना काफ़ी हेल्पफुल ही होता है कहीं ना कहीं। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस